जय हिंद टू ऑल यंग डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज के इस सेंचुरियन शौर्य के टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस टॉक शो में हमारे साथ हैं सारे एस्पिरेंट्स जो इंडिया फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इनके लिए ये मोटिवेशन काफ़ी ज़रूरी होता है। और इसको हमने रिकॉर्ड इसलिए किया जिससे सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स जो ऑल ओवर इंडिया में हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, वो भी इस मोटिवेशनल टॉक से काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। आज मेरे साथ है प्राउड सेंचुरियन अनुभवी शुक्ला। सी हेल्स फ्रॉम रायबरेली। हाल ही में आपने इनका एक फोटो भी देखा होगा जो सेंचुरियन के कम्युनिटी पोस्ट में आया, जिसमें इन्होंने एनडीए 149 कोर्स के लिए अपने पहले और लास्ट अटेम्प्ट में एसएसबी को 14 एसएसबी इलाहाबाद से क्वालिफाई किया। सबसे खास बात इस एसएसबी में ये है और इस सक्सेस स्टोरी की सबसे खास बात ये है दैट सी हेल्स फ्रॉम द रूरल बैकग्राउंड और नो डिफेंस बैकग्राउंड, कोई ऐसा बैकग्राउंड भी डिफेंस का नहीं है। और इनका पहला और लास्ट चांस था, क्योंकि व्हेन सी इनरोल्ड विद सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी तो ये आई थी सीडीएस बैच में प्रिपरेशन करने के लिए। बट जैसे ही एनडीए के फॉर्म के बारे में इसको पता चला, देन इसका लास्ट अटेम्प्ट था और उसने अपनी पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत के साथ, सेल्फ मोटिवेशन के साथ ये प्रूफ कर दिया कि गर्ल्स किसी से भी कम नहीं हैं। तो हम बात करते हैं अनुभवी शुक्ला से और मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा जिससे आप जो जवाब देंगे वो बच्चों के लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। तो पहला मेरा सवाल ये है कि आपने रिकमेंडेशन प्राप्त कर लिया, हाउ इज द जोश, अभी कैसा फील कर रहे हैं? सर, इट्स अ मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग जो आज तक मुझे कभी नहीं मिली है। एक अलग ही खुशी, अलग ही जुनून कह सकते हैं था जब चेस्ट नंबर मेरा बुलाया गया था। दैट टाइम आई वाज लिटरली शॉक्ड कि ठीक है मेरा है, अब ये चेस्ट नंबर मेरा है। बस लाइक कि ठीक है, एक सीट थी, वो एक है, वो मेरा है। और तुम्हारे स्टेटस में मैंने देखा तुमने उस चेस्ट नंबर को पूरा रंग भी दिया है, पता नहीं क्या क्या उसमें लिख दिया। मेरा है। ओके, वेरी गुड। अपने बारे में बताइए व्यूअर्स को, आपका पूरा सेल्फ इंट्रोडक्शन बताइए। As you all know, my name is Anubhavi Shukla. I belong to Raebareli district and my hometown is Raja Fatehpur. That is in Amethi actually. And currently I am pursuing my graduation. My second year graduation is completed almost. Results are not out till yet. And okay, ठीक है। अनुभवी, मैं जानना चाहूँगा कि लास्ट इंडिया अटेम्प्ट आपका था और नवंबर में रिटन क्वालिफाई नहीं हुआ, उसके बाद आपका 1 नंबर से रुक गया रिटन एग्ज़ाम। उसके बाद आपने प्रगति बैच में एनरोल करके पूरी मेहनत के साथ आपने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। आपके साथ और भी गर्ल्स ने रिटन क्वालिफाई किया था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि रिटन एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी क्या थी और लास्ट चांस का मोटिवेशन क्या था कि आपको करना ही है, इसका मोटिवेशन कैसे मिला? सर, फर्स्टली हमें चांस मिला, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और हम एक तरीके से ब्लेस्ड हैं कि मेरे ही टाइम ये अनाउंसमेंट आई थी दैट गर्ल्स कैन ज्वाइन एनडीए। दैट्स द बिगेस्ट मोटिवेशन, दैट लाइन, कि मैं इतनी फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे ही टाइम वो डिसीजन आया है। दैट आई अर्लियर टोल्ड दैट कितने मौके वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता, हमें मौका मिला है, दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। बॉयज़ के पास तो हमेशा से था, गर्ल्स के पास अभी आया है, पर अब आ चुका है। पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, डजेंट मैटर, मौका है। तुम्हें देखना है कि नेक्स्ट वाला ही तुम्हारा फर्स्ट एंड लास्ट होना चाहिए। जो निकाल रहे हैं वो भी सेम पढ़ रहे हैं, सेम फैकल्टी पढ़ा रही है, सब कुछ हो रहा है और पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि एक ही मौका था, लेकिन मेरे दिमाग में ये था एक ही है, पर ये है। ऐसा नहीं था कि अभी तो एक है ना, हर दिन ये लगता था कि ठीक है लास्ट ही है, पर ठीक है अभी है। दैट मोमेंट आई स्टार्टेड माई जर्नी, मैंने सोच लिया था कि एक मिला है पर ये काफ़ी है, एक होगा, दैट्स इनफ। मैंने उसके लिए पढ़ा। बिगेस्ट मोटिवेशन यही था कि अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, एक भी दिन अगर बचा है तो हम कर सकते हैं। दैट्स द लाइन मैंने फॉलो की। और यहाँ की गाइडेंस, खुद की स्ट्रैटेजी, टीचर्स की स्ट्रैटेजी, आपके लिए क्या बेटर है वो आपको देखना होगा। एक ही टीचर पूरी क्लास को पढ़ाता है, पर एक ही बच्चा सब कुछ नहीं पढ़ सकता। वो क्या पढ़ने वाला है, क्या छोड़ने वाला है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक कॉमन स्ट्रैटेजी होती है जो सबको बताई जाती है, फिर एक आपकी खुद की स्ट्रैटेजी होती है। मुझे याद है मैं जब जब रिटर्न के लिए पढ़ती थी, कभी भी अगर मेरी कॉपी पलट के देखो, सबसे ज़्यादा मैंने ये देखा है, मेरे लिख रखा है हिस्ट्री में से इतने कर लेंगे, इसमें इतने कर लेंगे, इतने कर लेंगे। तो पहले के 5 मिनट मैंने रोज़ यही किया है। ठीक है, मतलब पढ़ने में थोड़ा बाद में पढ़ लेते थे, पहले स्ट्रेटजी बनाते थे, रोज़ की मेरी बनती थी। पर
वैसे ही करके हुआ कि मुझे इतना पढ़ना है और इतना छोड़ देना है कि मेरे पास इतना टाइम बाकी है। और PYQ उसे तो लास्ट में एकदम देखना है कि क्या चीज़ रिपीट हो रही है, क्या चीज़ पहले आ रही थी अब नहीं आ रही है, उनको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो अभी ट्रेंड में चल रहा हो उसको फॉलो करो। लास्ट में PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम निकालना पड़ेगा, एक बैठना पड़ेगा, पूरा सेट ऑफ क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, तो आपको आइडिया होगा कि आप अभी किस लेवल पे हैं, वहाँ से आपको जाना कहाँ पे है। दैट्स अ थिंग। इतनी सारी टिप्स आपको सीनियर से मिल रही हैं, ठीक है, तो अपने ग्रेटिट्यूड में एक बार जोरदार तालियां एक बार बजा के शेयर करें। ओके, सो अभी आगे इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अनुभवी, अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए और पहली बार एनडीए के बारे में कहाँ से आपको पता चला था कि एनडीए करना है? बिकॉज रायबरेली जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं, बहुत ज़्यादा एनडीए का एस्पिरेशन नहीं है, बिकॉज अग्निवीर आ गया तो बहुत सारे गांव में बच्चे अग्निवीर की तरफ जा रहे हैं, और स्पेशली रूरल बैकग्राउंड में ऐसी प्रॉब्लम आती है कि उनको एनडीए अटेम्प्ट करने का की हिम्मत जो है वो जुटा नहीं पाते हैं। वो हिम्मत कहाँ से आई रायबरेली में? क्योंकि मैं समझता हूँ रायबरेली में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, पढ़ाई की, इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम है, वहाँ पे लाइट का भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पढ़ाई भी इतनी हाई प्रोफाइल नहीं है कि जैसे बहुत सारे कॉन्वेंट स्कूल हों, तो वहाँ पे वो इन्वायरमेंट भी थोड़ा लैक करता है। आपने वहाँ पे कैसे अपनी हिम्मत जुटाई एनडीए के लिए पहली बार? फर्स्टली सर, एज सर आस्क्ड अबाउट माय फैमिली बैकग्राउंड, मेरा फैमिली बैकग्राउंड कम्प्लीटली सिविलियन है। एक्चुअली मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो हैं वो आर्मी में थे, बट उतना उनसे ये नहीं था कि मतलब मुझे आर्मी का इतना, मेरी जो फैमिली है फ्रॉम माई ग्रैंडफादर टू टिल माई जनरेशन कम्प्लीटली सिविलियन बैकग्राउंड। माई फादर ही इज़ अ गवर्नमेंट टीचर and my mother, he is a well organized homemaker, housewife, and my elder sister Anubhav Shukla, he is currently preparing for NEET examination, and my younger sister, as you have all seen her, she is in 11th class with PCM stream. और बात अगर एनडीए की करें तो मुझे एनडीए नहीं पता था, मुझे सीडीएस पता था। मुझे ये पता था कि मुझे, क्योंकि एनडीए आया ही नहीं था, तब एनडीए नहीं था, पर मैंने ये देखा था कि गर्ल्स किससे आर्मी ज्वाइन कर सकती हैं। दैट टाइम मुझे सीडीएस के बारे में पता चला आफ्टर माय ड्रॉप ईयर। तब मैंने सोचा कि ग्रेजुएशन के बाद मैं सीडीएस के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। तभी मैंने इनरोलमेंट लिया था कोचिंग में कि तब तक के लिए प्रिपेयर करते हैं साथ में, एग्ज़ाम तो बाद में है। सीडीएस के बारे में मुझे एक्चुअली सिविलियन लाइफ मैंने देख रखी है, आर्मी इज समथिंग जो हिडन है। सिविलियन लोगों को उतना उसके बारे में एक्चुअली पता नहीं होता। हम सुने होते हैं, किसी से कुछ सुना होता है, किसी, आप लोगों ने बहुत कुछ एसएसबी के बारे में सुना होगा, बहुत कुछ कि वहाँ ऐसा होता है, वहाँ ऐसा होता है। जब आप खुद जाएंगे आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें मिथ भी होती हैं, एक्चुअली वहाँ जा करके भी पता चलता है। तो मुझे हमेशा से था कि कुछ तो है ये, मतलब एडवेंचरस लाइफ कुछ अलग है। तो मुझे वहाँ से था कि मैं सीडीएस के लिए प्रिपेयर करूँगी, आफ्टर ग्रेजुएशन मैं इसमें अप्लाई करने वाली हूँ। पर मैं उसी को प्रिपेयर कर रही थी, तब तक ये एनडीए वाला डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने बेंच पे उसको आया उसका डिसीजन कि गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं। तो वाई नॉट, जब चांस मुझे मिला है उस टाइम आई वॉज कम्प्लीटली अनप्रिपेयर्ड, क्योंकि सीडीएस एग्ज़ाम मेरा 2 साल बाद था। तो आई टुक इट एज कैजुअल कि ठीक है, मतलब सिलेबस जान रहे हैं, चीज़ें पढ़ रहे हैं, पर नहीं। एनडीए का डिसीजन दैट वाज हिडन डायरेक्ट शॉट कि आपका एनडीए 35 डेज समवट दैट उतने टाइम पे थे हमारे। तो आपके विलेज में या आसपास कहीं पे किसी को ऐसा जानते हैं जिससे कुछ मोटिवेशन मिला है एनडीए में जाने का? कोई है फौज में गांव में या नहीं है? सर ऐसे फौज में ऑफिसर हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं कुछ जो बीएसएफ में हैं, और हाँ ऐसे मतलब नॉर्मली मेरे बैकग्राउंड से तो मुझे नहीं पता है। लास्ट टाइम आप कुछ ऐसा बता रहे थे रिटन क्वालिफाई करने के बाद, कुछ आपने बताया था रिटन एनडीए के बारे में कि वहाँ से बहुत सारे कम ऑफिसर्स हैं आपके गांव से, विलेज हाँ, से? मेरे गांव से ऐसे ऑफिसर रैंक पे नहीं है, ऑफिसर रैंक पे नहीं है, लोअर रैंक। तो लोगों का भी एग्जैक्टली ये भी नहीं पता है कि प्रोसेस क्या होता है। करंटली जब मेरा रिटन निकला, मेरे आधे गांव को लगता था कि मेरे जॉब लग गई है। ओके। और अब जब एसएसबी निकला है तो जो बाकी आधे बचे उन्हें लगता है मेरी ट्रेनिंग हो रही है। तो दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज कि मुझे सामने से कोई आता है, अच्छा ट्रेनिंग चल रही है, तो मुझे पूरा समझाना होता है। गांव वाले मतलब जो चेस्ट नंबर पहनोगे ना, तो गांव वालों को की नजर में है कि आर्मी में ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया। उन्हें ये नहीं पता कि कितने स्टेप्स में एग्जाम है, रिटन एग्जामिनेशन है। नॉर्मल जो भी जॉब्स होती हैं उनमें एक रिटन बहुत हो गया तो उनमें इंटरव्यू, इसमें स्टेजेस हैं। तो उन्हें ये लगता है एक क्लियर हुआ तो हो गया। तो थोड़ा सा भी लैक ऑफ अवेयरनेस है
पर जो हमारी यूथ जनरेशन है, थैंकफुली टू दिस सोशल मीडिया एंड यूट्यूब एंड ऑल, वो सर आगे आ रही है, उसे पता चल रहा है कि क्या बेस्ट है और क्या नहीं है। राइट। रिटन एग्जाम्स की, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये सारे बैठे हुए हैं जो सितंबर में एग्ज़ाम देंगे पहली बार, और एनडीए फाउंडेशन के यंग सेंचुरियंस हैं जो जिनसे सबसे ज़्यादा उम्मीदें भी हैं मुझे, तो इनके लिए क्या रिटर्न की टिप्स, क्योंकि उनके पास तकरीबन 1 साल का टाइम है, इनको आप क्या टिप्स शेयर करेंगे? किसी को लगता है कि इंडिया एग्ज़ाम बहुत टफ है, किसी को लगता है कि यार वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही, तो इनको क्या टिप्स देंगे? होलिस्टिक अप्रोच में बताइएगा कि पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए। फर्स्टली एनडीए के लिए अगर जितना मैंने समझा है, मैथ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कट ऑफ तो आपको क्लियर करनी ही करनी है, क्योंकि अगर पहला पेपर अगर आपका कम अच्छा होता है तो आप सेकंड वाले में चाहते हुए आपको आ भी रहा होगा तब भी आप नहीं कर पाएंगे। तो मैथ द इम्पॉर्टेंट थिंग, तो मैथ को आपको पर्टिकुलरली टाइम देना होगा। दैट्स अ सेपरेट थिंग, वो टाइम मांगती है अपना। उसके चैप्टर्स भी वैसे ही हैं, और अभी तो आप लोग 11-12 में हो, आपके पास आपकी जो बुक्स हैं NCERTs हैं, जैसे अभी आपका सिलेबस चल रहा है उसको वैसे ही कंप्लीट करो। जैसे चैप्टर ख़त्म हो रहा है उसके कितने फार्मूले एंड ऑल, मुझे याद है मेरे पास टाइम, तुम लोग के पास तो भी टाइम है, मुझे याद है मैं चैप्टर देखती थी, पढ़ती थी, मेरे खुद के एक पेज के नोट हैं, ज़्यादा नहीं, पूरे चैप्टर का बस 1 पेज। मुझे पता था मुझे यहाँ से निकल जाएगा मेरा, मैंने एक पेज के एक चैप्टर्स के नोट बनाए, अभी भी मेरे पास रखे हुए हैं। कुछ को बॉक्स में किया कि हाँ ठीक है ये नहीं याद हो रहा है तो ये ऐसे याद। और वही सारे सर पढ़ाते हैं, कुणाल सर ज्योग्राफी जो भी है, तुम्हारे मैथ्स वाले मलेशिया यहाँ सर। के टीचर्स कुणाल सर तो ऐसा फिट करते हैं दिमाग में कि वो सबको याद ही होगा। गंगा की वही स्कॉर्पियो चलती है, 5 वो जितने विष्णु प्रयाग ये करके ऐसे बिनाकर रूदे, ट्रिक्स एंड टिप्स। तो सारे टीचर्स का अपना अलग अलग रोल था। जैसे हमारे यश सर का था हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद मेडिवल, एंशिएंट कहाँ से शुरू हुआ, उनका पढ़ाने का अपना अलग तरीका कि चीज़ें कैसे याद रहेंगी, क्या आना है। मॉडर्न हिस्ट्री के जैसे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं तो सर वहाँ से शुरू करते थे। और सर का उस क्लास में तुम्हें हिस्ट्री, यस सर के साथ तुम्हें हिस्ट्री के साथ साथ जियोपॉलिटिक्स का भी नॉलेज मिलेगा, वैसे था। और मैथ्स में हमारे यहाँ शुक्ला सर, मधेशिया सर, इनसे मैंने पढ़ा एक्चुअली। अभी तुम्हारे टाइम शायद से वही लोग हैं सारे, सेम फैकल्टीज हैं। तो मैं भी उन्हीं से पढ़ी। इंग्लिश आदित्य सर, आरपी सर ने सारे रूल्स रेगुलेशन, आदित्य सर ने फ्लो क्या होता है, वही सारे टीचर्स तुम्हें भी पढ़ा रहे हैं ना। हाँ, तो अब जब अनुभवी ने क्वालिफाई किया तो डेफिनेटली आप भी क्वालिफाई कर सकते हैं। और लिव द मोमेंट, क्लास में हो तो क्लास भी एंजॉय करो। मुझे नहीं लगता, अगर मुझे यहाँ कोई भी जानता नहीं है, वरना जो जानता होता वो मुझे जरूर जानता होता, चाहे वो टीचर्स में हो। मतलब मैंने क्लास भी इंजॉय करी है, अगर किसी ने करी हो मेरे बैच में तो मैं थी। हर चीज़, लोग टीचर से डरते थे पूछने वगैरह में, मेरे साथ ऐसा नहीं था। और यही सेम चीज़ मैं अपनी SSB में करके आई हूँ। लोगों ने बोला ब्लंडर कर दिया, ये हो गया वो गया, ठीक है ना, रिकमेंड हो गए, वो करके हुए। ठीक है, तो SSB इंटरव्यू में अनुभवी सबसे मेमोरेबल टाइम 5 डेज, क्योंकि बहुत ही मेमोरेबल टाइम होता है, और वो किसी भी एस्पिरेंट के लिए जब आप SSB जाएंगे तो आपके लिए वो 5 दिन सबसे मेमोरेबल होते हैं। इसमें हर कोई उनको काउंट कराना चाहता है, उनको इतना मेमोरेबल बनाना चाहता है कि वही 5 डेज उसके लास्ट 5 डेज हों SSB में, उसके बाद SSB ना जाना पड़े, सीधे ट्रेनिंग जाना पड़े। तो जैसे कि फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट में आपने क्वालिफाई किया, और रिजेक्शन बोर्ड, इलाहाबाद SSB को बोला जाता है रिजेक्शन बोर्ड, जहाँ से बहुत टफ होता है रिकमेंडेशन लेना। बट प्राउडफुली जब हमारे सेंचुरियन जाते हैं तो इनसे पहले बैच में कोई सेंचुरियन का हो चुका होता है, जब ये मेडिकल में जाते हैं तो ऑलरेडी वहाँ आसपास कोई मेडिकल में बच्चे मिल जाते हैं। तो हमारा एक इन्वायरमेंट हमेशा ऐसा रहता है कि जब आप बोर्ड में जाएंगे तो आपको आप ही के बैच के 1-2 बच्चे, 3 बच्चे जो ऑलरेडी उसी बैच से पहले रिकमेंड हुए होंगे जरूर मिलते हैं। आपके केस में भी यही था, क्योंकि जब 14 का मुझे याद है कि उससे जस्ट पहले CP शक्ति वहाँ से रिकमेंड हुआ था, CP रिकमेंड हुआ, ऑलरेडी श्रुतिका 11 से बाद में रिकमेंड हो गई, आपको मेडिकल में मिली। तो वहाँ के 5 डेज में सबसे मेमोरेबल टाइम क्या आप शेयर करना चाहेंगे? सर एक्चुअली मुझे वो मेमोरेबल बनाना नहीं था, वो सबके लिए बन गया था। क्या था, शेयर करिए। मेरा इंटरव्यू मैंने ऐसे सुन रखा था, मेरा चेस्ट नंबर 5 था। फर्स्ट डे मेरा हुआ नहीं, सेकंड डे मेरा शेड्यूल था। तो मैंने देखा जो भी बच्चे जा रहे हैं लोग उनसे पूछ रहे हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। मेरा नहीं था, मैं एकदम ठीक है, मेरा जो होगा वो मुझे करना है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा है दूसरों का क्या हो रहा है। दैट टाइम इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। एक्चुअली जो आपके अंदर है वो उन्हें दिख जाएगा। जैसे मेरे साथ एक बहुत चीज़ है, वो है सेंस ऑफ ह्यूमर, जो तुम लोगों ने भी अब तक देख लिया होगा, वो है, वो मेरे इंटरव्यू में मुझे आगे तक लेके गई। और
लास्ट पार्ट जो था व्हेन सर एक्चुअली मेरा इंटरव्यू प्रेसिडेंट सर ने लिया था। अच्छा। यस सर। तो जब लास्ट टाइम आया देन ही टोल्ड मी दैट ओके अनुभवी नाइस टॉकिंग टू यू, डू यू वांट टू आस्क समथिंग। बाकी सारे बच्चों ने मैंने आज तक सबको कुछ नहीं पूछा होगा। नो सर नो सर। आई वाज लाइक नहीं मेरे को पूछना। लाइक यस सर। ही वाज लाइक ओके आस्क। देन आई आस्क कैन यू प्लीज टेल मी योर नेम। दैट मोमेंट मेरी तरफ वो देखते हैं एंड ही वाज लाइक यू आर आस्किंग पर्सनल क्वेश्चन। तो आई गेव अ वेरी जेन्युइन रीज़न। मैंने उनका घर देखा था एक्चुअली। अच्छा। तो मैंने वो बताया उन्हें सर एक्चुअली आई हैव सीन योर हाउस एंड देयर आई लर्न योर नेम फ्रॉम देयर बट करेंटली आई फॉरगॉट दैट। आई जस्ट वांट टू रिकॉल दैट, सो दैट्स व्हाई कैन यू प्लीज रिपीट दैट। देन ही वाज लाइक ओके माय नेम इज दिस। देन ही वाज लाइक ओके एनीथिंग एल्स डू यू वांट टू आस्क। एट दैट टाइम ही वाज थिंकिंग ओके अब कंप्लीट हो गया। अब तो नो बोलेगी। आई वाज लाइक नो अभी मेरे खत्म नहीं हुए, रुक जाओ आपने 1 घंटा लिया है, मेरे खुद के भी है। देन आई वाज लाइक यस सर। ही वाज लाइक ओके। देन आई वाज लाइक योर रैंक सर। देन ही जस्ट स्लोड डाउन हिज चश्मा एंड ही वाज लाइक अगेन यू आर आस्किंग पर्सनल क्वेश्चन। So I was like, sir. Then he told that if you have seen my house, then my rank is also mentioned there. Then with my smiling face, I said, Brigadier, sir. He was like, yeah, you got me right. At that moment, he was like, okay, anything else left out, Anubhavi? मैंने कहा, no, sir, thank you, sir. And when I came, he was smiling, like the conversation was finishing with a very light, little touch of sense of humor. Then I returned to my dormitory where the other girls were there. I told them about, क्योंकि सबको पूछना होता है क्या हुआ। तो उन्होंने बोला होगा तुम गड़बड़ करके आ गए। सबने एक तरफ से बोला तू तो बस मजे लेने आई है, तूने ब्लंडर कर दिया, तूने ये कर दिया। आई वाज लाइक ठीक है ना, मेरा इंटरव्यू था, मैंने किया, अपना देखो। तो एट दैट तो आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर एसएसबी इंटरव्यू, जस्ट बी नेचुरल, बी ओरिजिनल एंड शोकेस द रियल यू जो आप हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर जिसको ऑफिशियल आई क्वालिटीज अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको लाइवलीनेस की एक क्वालिटी मिलती है। तो लाइवलीनेस मतलब आपकी वजह से कोई बोर ना हो एंड आप ग्रुप में कंफर्टेबल हो, एंड ये अनुभवी ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया और इंटरव्यू में भी इसका एक एग्जांपल दे दिया। आगे बढ़ते हैं और अब मैं जानना चाहूँगा कि सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में तकरीबन आपके 1.5 साल रहे, जिसमें रिटन एग्जाम की मेहनत प्रगति बैच में, मुझे याद है रिटन बैच से शुरू किया, ठीक है, रिटन बैच से करने के बाद फिर एसएसबी इंटरव्यू में आए और हार नहीं मानी और फाइनली अपने लास्ट अटेम्प्ट में रिकमेंडेशन ले लिया। तो ये 1.5 साल की जर्नी कैसी थी और यहाँ का कोई मेमोरेबल मोमेंट है वो भी बताइए, शेयर करिए। यस सर, मैंने स्टार्ट किया था 19 फेब 2021 को, जब कोचिंग वहाँ पे हुआ करती थी। मैंने इनरोलमेंट लिया, फिर मुझे एक्चुअली आई वाज फ्रॉम पीसीएम बैकग्राउंड, तो मुझे जीएस वगैरह कुछ नहीं याद था, मतलब कुछ एक जिस्ट होता है मुझे वो भी नहीं पता था। अपने सब्जेक्ट्स तो मुझे पता थे पीसीएम, बट ज्योग्राफी क्या है, हिस्ट्री क्या है, आई ओनली नो द सब्जेक्ट नेम। फिर मुझे टीचर्स का पता चला, मैंने यहाँ पे एक ट्रायल पैकेज भी होता है, मैंने पहले वो लिया था। तो मैंने फर्स्ट डे टीचर्स को देखा, कुणाल सर, उन्होंने ज्योग्राफी पढ़ाई। अच्छा, बहुत पहले इसने एडमिशन लिया था, तब उस टाइम में कोई डेमो क्लास जैसी मिल गई होगी इसको, जो अभी नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो कुणाल सर ने ज्योग्राफी पढ़ाई, वहाँ से वो, उसके बाद सेकंड क्लास यश सर की, यश सर ने क्या हिस्ट्री नहीं, दैट टाइम पॉलिटी की फर्स्ट क्लास थी, उन डेमोक्रेसी क्या है, मतलब एकदम घुस घुस करके स्टार्टिंग से सर ने शुरू किया। यश सर की क्लास, तब मुझे एग्जैक्टली समझ आया कि चाइना में क्या है, इंडिया में क्या है, कहाँ पे कहाँ कैसे क्या कौन से टाइप की डेमोक्रेसी है, कहाँ पे कम्युनिस्ट है, कहाँ पे क्या है, नक्सलाइट कहाँ से आया। तो सर ने पहली ही क्लास में काफ़ी कुछ, माओ जेडोंग एंड ऑल, वहाँ से पता चला कि ठीक है पॉलिटी सर की, और उसके बाद यही पता चला कि यही सेम टीचर हिस्ट्री में पढ़ाने वाला है। आई वाज लाइक ओके वेरी नाइस। पहले दिन डेमो क्लास से मुझे पता चला कि ठीक है टीचर्स ऐसे पढ़ा रहे हैं कि मुझे समझ आ रहा है, मतलब वो बुकिश टाइप उतना नहीं जा रहा है। देन आई वाज इनरोल्ड इन द क्लासेस। उसके बाद फिर सीडीएस की जर्नी शुरू हुई। मेरे टाइम पे फिर अचानक से लॉकडाउन आ गया, तो मैंने ऑनलाइन क्लास के भी मजे लिए हैं। क्लासेस हुई, मैथ्स की थी ऑनलाइन क्लास, मैथ्स एफकेट के लिए दैट टाइम, तो वहाँ से सीडीएस ऐसे ही चल रहा था। पर जब एनडीए आया, जब आपको पता चलता है कि आपका एग्ज़ाम है 1 महीने बाद, तो आपके अंदर एक अलग ही आत्मा आती है कि अब तो करना ही करना, अब नहीं किया तो कब करेंगे। तो जब एनडीए का आया तो फिर एनडीए शुरू हुआ। टीचर्स सेम थे, मुझे सीडीएस की वजह से काफ़ी कुछ एनडीए में पता था। लाइक ज्योग्राफी तो वही रहनी है ना, वो तो बदलनी नहीं है, टीचर वही रहने हैं, यस सर वैसे ही पढ़ाने वाले हैं, सेम चीज़ वैसे ही चलने वाली है।
तो वहाँ से मुझे CDS से काफ़ी कुछ पता था, और पर जितना इधर पता था उतना मुझे मैथ में कुछ नहीं याद था। तुम लोग तो भी 11th स्टार्ट की हो, मुझे छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया, 2019 में मैंने 12th किया है। लेकिन फिर ये करना है तो करना है, कुछ और ऑप्शन नहीं है। मैं वापस घर गई, बुक्स निकाली, सारी दफन हो चुकी थी अंदर, वो खोला, निकाला कि नहीं ये मेरी बुक्स है, मेरी कॉपीज़ है, इनसे मुझे जल्दी आएगा। नई बुक खरीदने से बेटर है कि हम वो चीज़ें देखें जहाँ मैंने खुद से पकड़ रखा है। उनसे मैंने शुरू किया कि ठीक है ये, और उसके बाद यहाँ के टीचर्स, मधेशिया सर, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हमारा स्टार्ट हुआ था, मुझे अभी भी याद है। शुक्ला सर, मतलब पर्टिकुलर टीचर पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा रहा है और आपको घर जा करके वो सारी चीज़ें रिवाइज करनी है। तो मैथ को मैंने अच्छा खासा टाइम दिया क्योंकि मुझे पता था मेरा वीक पॉइंट क्या है। बट मुझे ये भी याद था कि 12th में मेरी मैथ बहुत अच्छी थी, मुझे बस याद करना है, वापस मैं उसी फ्लो में आ जाऊँगी। खुद पे उसे बोलते हैं विश्वास। अभी नहीं याद है ठीक है, पर एक टाइम तो हम थे ना, मैंने वो याद किया, मैं वहाँ पहुँची कि ठीक है 12th में हम ऐसे करते थे। और 12th में एक्चुअली मेरी मैथ वॉज वेरी नाइस, तो वहाँ से याद करके चीज़ें आई। और GS ने हेल्प किया, फिर GS में यहाँ के टीचर्स का था, शुरू हुआ। तो दैट पॉइंट कि NDA 1, पेपर 1 एंड पेपर 2, और सैटरडे को हमारे टेस्ट भी होते हैं। ऐसे आप लोग सर होते होंगे ना इनके भी? हाँ, इनका वीकली। तो सैटरडे के आपके टेस्ट भी होते हैं। लास्ट टाइम पे तो मैथ का पूरा कंबाइंड सिलेबस आता है, मतलब फ्रॉम A to Z, तो आपको वहाँ से पता चल जाता है। और फिर एक वो एक्साइटमेंट बोर्ड पे अपना नाम देखने की, वो अलग ही होती है, सबके अंदर होती है, कहाँ ऊपर है, नीचे घुस गया, कहाँ गया। तो दैट्स अ सेपरेट पार्ट। ये सारी चीज़ें करके और खुद के पेपर्स पे IQ लगाना, तो आई मेड दैट। आगे कुछ सवाल और हैं जिनको हम लेके चलेंगे। अगला हमारा सवाल ये है कि जब ये तो आपने पूरी जर्नी बता दी, बट मेरा सवाल का जवाब अभी, मेमोरेबल पार्ट, मेमोरेबल सबसे क्या था जो आप हमेशा याद रखना चाहेंगे? पांडे सर। पांडे सर। हम क्या सबको याद होंगे यहाँ, और अभी आने वाले लोगों को भी याद रहेंगे वो। ठीक है, तो पांडे सर से कितने लोगों को रगड़ा पट्टी मिलती है? अभी तक मिल चुकी है? रगड़ा पट्टी नहीं मिलती है, वो द वन जिसका अलग ही था। मतलब सबको डर लगता है मोस्टली, थोड़ा बहुत। मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं था। अभी भी मैं सर को बोल के आई हूँ कि मतलब तो उनके साथ के कुछ वो, जैसे नहीं आना, अगर कोई एब्सेंट हुआ है, एप्लीकेशन देना, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो कन्वर्सेशन, वहाँ भी मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर यूज होना, उनका भी उधर से कम बैक आना, तो वो कुछ पॉइंट्स थे। ठीक है। SSB की जो भी आपने प्रिपरेशन यहाँ पे करी, उसमें हाउ वाज द एक्सपीरियंस, और SSB के बारे में आपकी स्ट्रेटजी यहाँ पे क्या थी, और सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के मेंटोर से आपको कैसे हेल्प मिली? फर्स्टली SSB का मैंने एक जिस्ट, जिसे कहते हैं GTO ग्राउंड, मेरा NDA शुरू हुआ था 1 अक्टूबर और 3 अक्टूबर, मुझे याद नहीं है, 3 क्लासेस शुरू हुए थे। हमारा प्रगति बैच तब लॉन्च हुआ था सर। उसी के फर्स्ट डे पे CDS वाले बच्चे GTO ग्राउंड जा रहे थे और मैं चली गई। वहाँ पे जा करके मुझे फर्स्ट टाइम GTO का पता चला। बोल सकते हैं कि वो मेरी SSB की क्लास की पहला एक दोस्त लेना हो सकता है। ओके। और वो एक्चुअली, अगर हाँ अभी मुझे याद आ गया, अगर मेमोरेबल पार्ट देखा जाए तो उससे ज़्यादा यहाँ कुछ मेमोरेबल नहीं हुआ है, सबके लिए था वो। मैं वहाँ पे गई, मुझे याद है यस सर ने सारे इंडिविजुअल टास्क के बारे में बताया, एक एक करके, जैसे सर बताते हैं कि ये टास्क है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। देन द पार्ट वाज दैट कि डेमो भी मिला था हमें। फिर सर का शुरू होता है टाइमर, यस सर बैठ जाते हैं, देन स्टार्ट शुरू हुआ। आप लोग भी अभी GTO ग्राउंड अगर जाएंगे, जा चुके हैं GTO ग्राउंड? मेमोरेबल है टाइम की नहीं है? इन सभी के लिए मेमोरेबल है वो। GTO ग्राउंड इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल सबको पता है, तो वो 3 मिनट का टाइमर लगा के शुरू हुआ। और मैंने आज तक कभी नहीं किया था लिटरली, मतलब ठीक है हाइट वाइट है, कूदना फादना, कि इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल कभी नहीं है, छत पे कौन चलता है। तो शुरू हुआ वो, मैंने पहला वाला किया, रैम जंप जैसे बोलते हैं वो। सर वहाँ पे बैठे हुए थे, एक हेल्पर भी लाना था। उसके बाद सेकंड जो ऑब्स्टिकल आता है जिसे बोलते हैं टार्जन स्विंग, मैं चढ़ तो गई ऊपर, रस्सी भी ले ली, पकड़ ली। फिर ये था कि ठीक है करना है क्योंकि टाइमर चल रहा है। मैंने रस्सी छोड़ी है और नीचे जाके मैं धड़ाम, मैं एक पैर मुझे अभी भी याद है फोल्ड हो गया था, मुड़ गया था, और मैं फिर से उठी कि आगे जाना है और फिर धड़ाम। तो मेरा जो सपोर्ट सर CDS का एक स्टूडेंट था, याद आ रहा है, शायद मैं भी उस दिन शाम को गया था। यस सर, याद आ गया। यस सर आप थे। हाँ हाँ। तो मैं गिरी तो ही वाज लाइक उठ पाएगी, लाइक फिर से देखते हैं। उसका हाथ मैंने पकड़ा, उठा धड़ाम, क्योंकि ये पैर में सपोर्ट छोड़ दिया था। तो मैं एक पैर पे, और यस सर वाज लाइक गिर गई गुल्ली, लाइक हाँ सर। मैं वहाँ से आई हूँ, सर के पास चेयर पड़ी है, मैं मेंटोर का बता रही हूँ यहाँ के कि किस लेवल तक आपको सपोर्ट रहता है। आप भले ही GTO ग्राउंड में, उन्हें पता है आप आर्मी के लिए प्रिपेयर करो, बट दैट टाइम सर की चेयर और मेरी चेयर सामने डाली गई। ही यूज्ड टू टेक माई लेग एंड उन्होंने देखा कि हुआ क्या एक्चुअली।
देन ही वाज लाइक, उन्हें इतना पता था कि फ्रैक्चर नहीं हुआ है, वो इतना उन्हें यहाँ के टीचर्स और इतना है कि उन्हें लगा फ्रैक्चर नहीं है वो। फिर उन्होंने बोला मेरे से ऐसे देखते हैं, दैट फर्स्ट टाइम ऐसा किसी ने मेरे से बोला था। मैं कंप्लीटली सिविल बैकग्राउंड से थी, मैं चिल्ला रही हूँ, सर लग रहा है, हाँ पेन हो रहा है। यस सर वाज लाइक बेटा कुछ हुआ थोड़ी ना है, मसल फट गई है। I was like, अच्छा हमें तो पता ही नहीं था। देन रोहित माय अनदर फ्रेंड ही केम विद दैट बैंडेज एंड ऑल, तो सर ने प्रॉपर, सर ने मेरा बैंडेज किया और उसके बाद उन्होंने बोला था कि एक बार दिखा लेना बट फ्रैक्चर नहीं है। दैट मोमेंट वो मेरे पूरे क्लास के लिए मेमोरेबल है। सर को जब भी जीटीओ ग्राउंड का पता ना, ही वाज लाइक किसी को जीटीओ का अनुभव लेना हो तो अनुभवी से ले लेगा। मैंने कहा, तो मैं यही बोलती थी, तब मुझे पता चला कि कुछ होता नहीं है, मसल फट जाती है। तो वैसे करके, और उसके बाद मुझे फिर लाया गया प्रॉपरली सब, मतलब कि ठीक है आप इंजर्ड हो तब भी वो टीम स्पिरिट जो कि आपको एसएसबी में, और एक्चुअली अगर फौज जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप चोटिल भी हैं तब भी जो सही है वो आपको लेके जाएंगे। तो मुझे बिल्कुल वो नहीं था, मैं किसी का फ़ोन लेके गाने वाने सुन रही थी। मैं टीम स्पिरिट आपको वहाँ से पता चलेगी, आपके फ्रेंड्स क्या हैं, तो वो हर एक चीज़ आपको एसएसबी में हेल्प करती है। ये नहीं कि टैट वैट एसआरटी वो तो करती ही है, पर जीटीओ ग्राउंड में आप जब वहाँ पहुँचेंगे ये सारी चीज़ें मैंने भी करी। मेरे से कोई गिरा, अगर मेरे ग्रुप में कोई गिरा देना, फर्स्टली आई वाज लाइक आर यू ओके। ये नहीं है कि मैं आगे जा रही हूँ, नहीं भाई पहले तो अपने टीम मेंबर को तो देख लो, दैट इफ शी सेड दैट या शी इज़ फाइन। तो ऐसे करके यहाँ के मेंटोर, बाकी टीचर्स भी, अभी तो ये मैंने जीटीओ का ही बताया, तो दैट वाज मोस्ट मेमोरेबल एंड द फर्स्ट डे ऑफ माय एसएसबी एक्चुअली, फ्रॉम दैट डे माय एसएसबी वाज स्टार्टेड एंड दैट मेमोरेबल। ठीक है, ये सभी की लाइफ में, इस इंश्योरेंस में अगर आप एनरोलमेंट लेते हैं तो आप देखेंगे कि सभी की लाइफ में ये एक्सपीरियंसेस होते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बच्ची वर्मा ब्रिज से गिर गई नीचे, ठीक है, बट फिर भी ऊपर वाला हेल्प करता है। आपकी एस्पिरेशन में हमेशा ऊपर वाला साथ में रहता है, हमारे साथ भी रहता है। और कभी बच्चों को कुछ नहीं होता है, उनको पैर में थोड़ी सी चोट लग जाएगी, कुछ हो जाएगा, बट ऑल नॉर्मल रहता है। वहाँ पे सब कुछ है, आप अगर देखेंगे फर्स्ट एड बॉक्स, नीचे सैंड होगी, अगर आप गिर भी जाएंगे तो आप बालू में गिरेंगे तो आपको ज्यादा चोट भी लगेगी। आपको उतने वक्त पे मतलब काफी कि ठीक है पहले देखना है क्या कैसे लगी है, कितना है, क्या यूज करना है, बाकी फिर काफी कुछ रहता है वहाँ पे। मेंटोर आपको जो करना है वो भी करना है, टीम स्पिरिट, हर चीज का आपको जिस्ट मिलेगा जब भी आप जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा बताया। और जीटीओ ग्राउंड के बारे में एक्सपीरियंस वाकई में सभी बच्चों का कुछ ऐसा ही होता है, बिकॉज मैं भी जब जाता, क्योंकि हर वीक में जीटीओ ग्राउंड में बच्चे जाते हैं, और हर वीक में सबसे ज़्यादा डर मुझे पता किस बात का होता है, जब शाम को बच्चे आते हैं तो मैं सिर्फ एक सवाल अपने लोगों से पूछता हूँ, ऑल नॉर्मल, सभी बच्चों को किसी को चोट तो नहीं लगी। यही एक टेंशन होता है, बिकॉज ट्रेनिंग तो हम कराते हैं। अब देखिए आप टफ ट्रेनिंग कराने का एक चैलेंज है, ये तुम लोग यार क्यों बात कर रहे हो बीच में, क्यों बात कर रहे हो। टफ ट्रेनिंग कराने का एक चैलेंज है। टफ ट्रेनिंग कराने का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप रिस्क होता है, बिकॉज आप सोचे कि अगर गलती से किसी को चोट ज्यादा लग गई तो पेरेंट्स आ जाएंगे, मेरे बच्चे को आपने ऐसे कैसे किया। बट ये मजबूरी भी है, अगर आप आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग करते हैं, आप मूव मत करिए, एक जगह खड़े रहिए, ज्यादा मूव मत करिए। आर्म फोर्सेस की सबसे खास बात ये होती है कि आप जितना टफ ट्रेनिंग में, रिगरस ट्रेनिंग में आप इन्वॉल्व करेंगे, उतना बेहतरीन हमारे एस्पिरेंट्स निखर के आते हैं। और जीटीओ ग्राउंड में अभी विशाल आएगा, अभी जो परसों रिकमेंड हुआ है, विशाल तुमको बताएगा कि उसको जीटीओ ने क्या बोला। कमांड टास्क में जब वो गया तो जीटीओ ने उसके एक और जीटीओ वहां पे रहे होंगे, तो उन्होंने बोला ये ही इज फ्रॉम एकेडमी। जीटीओ ने अपने दूसरे जीटीओ को बोला ही इज फ्रॉम सम एकेडमी, बोला ओके। तो कमांड टास्क में उसको एकदम टफ कर दिया कमांड टास्क। उसने बोला ये भी टूट गया, अब बताओ क्या करोगे। बोला ये वाला भी गोल पोस्ट स्ट्रक्चर है, टूट गया, अब क्या करोगे। देन ऑल्सो ही डिलीवर्ड आइडिया, एंड जब थर्ड टाइम उसने आइडिया दे दिया तो बोला ओके जेंटलमैन नाउ यू मे लीव। तो इस लेवल पे ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग में जब आप इन्वॉल्व होते हैं तो डेफिनेटली अनुभवी, जैसे 15 कैंडिडेट्स हैं जो इंडिया 149 के लिए रिकमेंड हो चुके हैं, जो अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। एंड अभी भी एसएसबी चल रही हैं, आप सभी देख रहे होंगे। अनुभवी, हम आगे चलते हैं। पेरेंट्स और टीचर्स का हमेशा सपोर्ट रहता है, ये सभी को पता है, बट फ्रेंड्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर बात करें इसमें सबसे ज़्यादा, तो जो सभी एस्पिरेंट्स बैठे हुए हैं, मैं उनको भी एड्रेस करना चाहूँगा कि अपने, अगर इंट्रोवर्ट हैं, अकेले रहते हैं, तो बंद कर दीजिए रहना, कोशिश करिए ग्रुप में रहिए। अगर आप घर में रहते हैं तो अपने सिबलिंग से भी बात करिए, अपने पेरेंट्स से भी बात करिए। अगर बाहर के दोस्त नहीं है तो आपके सिबलिंग्स भी तो आपके अच्छे दोस्त हो सकते हैं। तो दोस्तों का कितना सपोर्ट था, सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के फ्रेंड्स जो आपके क्लासमेट थे उनका कितना सपोर्ट था, क्योंकि मैं देखता था कई बार नीचे देखता था, तो आप हमेशा अनुभवी को मैंने देखा है, अकेले कभी नहीं देखा। कभी मैंने इसको अकेले, मैंने अभी एसएसबी जाने से 2 दिन पहले भी जब मैं उतर रहा था तो मैंने देखा इसके साथ कोई एक और इसकी फ्रेंड खड़ी हुई थी बाहर नीचे। तो हमेशा बीइंग ग्रुप और
ग्रुप स्पिरिट के बारे में आप क्या एड्रेस करना चाहोगे सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स को? फर्स्टली थैंकफुली मेरे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं और शायद से इस एकेडमी में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने दोस्त बनाया वो हम हैं, क्योंकि मैंने सबके साथ पढ़ा है। CDS वाले भी मेरे दोस्त हैं, एक्चुअली बहुत हैं, जो अभी कुछ हैं कुछ बाहर हैं, रोहित एंड ऑल। MNS वालों के साथ भी मैंने पढ़ा है। अभी मुझे नीचे कोई मिला था, वो मुझे जानता है क्योंकि मैंने उसे MNS के, तो दैट पॉइंट एक लड़की कर्नाटक में भी, वो भी मेरी फ्रेंड है MNS की। NDA वाले तो थे ही। तो फ्रेंड्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मेरे केस में थे, और टच वुड मेरे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं। मुझे यहाँ तक लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। अभी भी जो सुन रहे होंगे, थैंक यू सबके लिए। और आप जब फ्रेंड्स के साथ होते हो ना, आप एक चीज़ नहीं सीखते हो, आप कंबाइनली बहुत कुछ सीख रहे होते हो, आपको नहीं पता होता। मुझे याद है मैं CDS वालों के साथ बैठती थी, स्टार्टिंग में तो मुझे कुछ नहीं समझ आता था क्योंकि मेरे से सारे बड़े बड़े थे और कोई कुछ बात कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है। आफ्टर सम टाइम मैं भी उनका पार्ट थी, और वहाँ पे हर तरह की बात होती है। ऐसा नहीं होता ठीक है कुछ काम की होती है कुछ नहीं, पर आपको हमें याद है हमारी एक चाय 1.5 घंटे की होती थी, पर कोई उसमें जियो पॉलिटिकल बोल रहा है कि ऐसा हुआ, या किसी की SSB है तो उसने बताया कोचिंग में आज GD का ये टॉपिक था। तो आपको नहीं पता चलता आप किस वक्त पे आपके दिमाग में क्या जा रहा है, पर वो जा रहा होता है। और फ्रेंड्स हमेशा ऐसे बनो जो हर टाइम साथ दे। मेरे हैं यही एकेडमी से मुझे बहुत मिले हैं, और मेरे आउटर से भी बहुत ज़्यादा हैं। तो फ्रेंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक्चुअली लाइफ जीने में। आर्म फोर्सेस के लिए जब आप जा रहे हैं तो जरूर आपको ये सीखना है कि ग्रुप स्पिरिट, सोशल एडजस्टमेंट। यस, जब आप SSB के टाइम होंगे तो ये नहीं है कि आपको अपना ही काम करना है। मैंने SSB जी है, एक्चुअली जी है। मेरा जो मन किया मैंने वो किया, पर ये पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है एकदम ब्लंडर है, वो नहीं। और जिस टाइम आप डोमेट्री में होते हैं, ये मेरा अभी भी कुछ बहुतों को पता है कि मैं यहाँ से हूँ, तो अभी वो भी सुनने वाले हैं, वो वेट कर रहे थे कब मेरी स्टोरी आएगी। तो चेस्ट नंबर 1 मुझे अभी भी याद है। जब हम शाम में जाते हैं वो टाइम होता है जब आपका ग्रुप नहीं बना होता है, पर वहाँ पे आप अपनी स्किल्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरा फ्रेंड्स और ये सब बहुत जल्दी क्रिएट होता है। एक होता है ना काउंसलिंग और मतलब बात करना, ये करना मेरा बहुत सही है। इसको क्या बोलते हैं? सोशल टैक्ट बोलते हैं। कितनी जल्दी आप नए प्लेस में नए लोगों से घुल मिल जाते हैं। मुझे याद है हम 16 लोग थे, उससे पहले भी जितने जब स्क्रीनिंग हो गए, जब हम 16 लोग थे, वहाँ से लेकर के मैं वहाँ तक घूमती रहती थी। तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है, हम सारे बैठ करके। आपको नहीं पता, आप कुछ को लगता है टाइम वेस्ट है, नहीं, दूसरे दिन आपका ग्रुप बनने वाला है। वहाँ आपको पता होगा किसके अंदर क्या कमी है, कौन किस चीज़ में अच्छा है। वो आप तभी जान सकते हो जब शाम में आप डोमेट्री में उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। आप कुछ भी बात कर रहे हो, ठीक है चलेगा, वो मेंटेन हो रहा है ना। आप एकदम स्ट्रेंजर हो। अभी मुझे सारे 16 के 16 याद है, नाम के साथ कौन कहाँ था, मैंने क्या बात की किससे। और उन्होंने मेरी पूरी SSB में लास्ट डे मुझे बहुत अच्छा लगा कॉन्फ्रेंस के, जब मैं साटी थी कि मैं एकदम चिल, बाकी सब वो कॉन्फ्रेंस करके आई, मैं एकदम आराम से थी, वो सारे टेंस में। तो एक लड़की ने कहा हमने तुम्हें एक निकनेम दिया है। मैंने कहा क्या? मैंने कहा सबको मिला है क्या? कहते नहीं हमने बस तुम्हें दिया है। तो मैंने बोला क्या? मोस्ट फनीएस्ट एंड मोस्ट अमेजिंग पर्सनालिटी। उतने टाइम मुझे इतना अच्छा लगा, सबको मिला होता तो ठीक था, पर उन सब में मुझे मिला था, मुझे अभी भी याद है। तो याद एक होती है ना, और हमारी जो फ़ोटो है वो सारी चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। अगर आप ऐसे हैं तो आप जब डोमेट्री में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो आपको नेक्स्ट डे आपको पता चल जाएगा कि GTO में किसको रस्सी बांधनी आती है, कौन कहाँ से आया है, किसका कौन सा वीक पॉइंट है। और आपको नहीं पता कि आपका ग्रुप क्या बनने वाला है। उसमें सर कुछ कैंडिडेट्स आते हैं जिन्हें बिल्कुल भी जिस्ट भी नहीं होता है व्हाट द SSB। मुझे याद है मेरे ग्रुप में 8 लोग थे। देयर वाज अ गर्ल, मैं भी हैवी हूँ, ठीक है, मतलब पर्सनालिटी, वो भी थी अच्छी खासी पर्सनालिटी, बट उसके मतलब शी वाज लाइक मैं कैसे चढ़ूँगी दीवार, मैं कैसे वो करूँगी। दैट मोमेंट तुम्हें अपनी प्रॉब्लम छोड़ करके उसे मोटिवेट करना होगा उसी वक्त। वेरी गुड पॉइंट। तुम कर लोगी। मैंने उस टाइम बोला क्योंकि मुझे उसकी आंखों में नजर आ गया था दैट, और वो मेरी टीम का पार्ट है। वो कोई भी हो, कैसी भी हो, कुछ आता हो नहीं आता हो, बहुत अच्छी हो, सब हम पार्ट है। वहाँ मेरे अभी भी मुझे याद है बगल में बैठी हुई थी। द मोमेंट शी सेड मैं कैसे करूँगी, तब मुझे समझ आ गया था। देन आई वाज लाइक तुम्हें मेरे ग्रुप में अगर सबसे पहले कोई दीवार चढ़ेगा, सबसे पहले कोई 8 का स्ट्रक्चर में, वो तुम होगी। मैं तुम्हें निकालूंगी। पहला अगर कोई जाएगा तो तुम जारी होगी, तुम जाओगी, उसके बाद बाकी जाएंगे, और तुम्हें निकालने की जिम्मेदारी मेरी। अभी भी मुझे याद है सबसे पहले हमारा यही स्ट्रेटेजी थी, इसे निकालो, उसके बाद वो ऊपर से अगर चीयर भी करेगी तो मेरी टीम तो तैयार है ना, पहले इसको कर देते हैं ऊपर। दैट टाइम
हमने पूरी स्ट्रेटेजी लगाई कि मैंने ही बोला सबसे पहले या दूसरे नंबर पे ये जाएगी, एट लास्ट मैं सबको भेजने के बाद मैं जाऊँगी। तो आपको वहाँ पे एक दिन पहले भी प्लान करना है। ये नहीं है कि HGT शुरू हो रहा, PGT शुरू हो रहा, आप तब शुरू कर रहे हो। नहीं, आपका ग्रुप है, आपके लोग हैं, आपको ही सोचना है आपको कैसे निकलना है। उस टाइम पे हमने हाथ बनाया, मतलब ठीक है ना, हर तरह के बच्चे होते हैं। मेरे शूज़ में स्पाइक्स थे तो मेरा क्लियर था मुझे किसी के ऊपर नहीं चढ़ना है। मैं चढ़ी, दे विल गेट हर्ट। तो मैं लास्ट में जा सकती हूँ, मुझे हाथ पकड़ के उठाया जा सकता है, मैं आगे तब तक भेज सकती हूँ लोगों को। वो सारा जो लॉजिकल रीजनिंग, और आपको देखना आपका दोस्त है, इमोशनल हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या है, वो आपको डोमेट्री में पता चल जाएगा। तो ये जो लोग बोलते हैं ना कि टाइम वेस्ट हो रहा है दोस्तों के साथ, ऐसा नहीं भाई, मैंने तो अच्छे से किया है। तो वो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो और वो आपको फ़ायदा कर रहा है वो। एग्जैक्टली। ओके अनुभवी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आगे यहाँ पे आपकी जो भी SSB ट्रेनिंग में पर्सनल इंटरव्यू हुए, क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू विल श्योरली हेल्प यू, उससे आपको ये पता चलेगा कि क्या अप्रोच होनी चाहिए, रैपिड फायर राउंड क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, मेरे से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और पर्सनल इंटरव्यू एक ऐसा सेगमेंट है SSB इंटरव्यू का जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, जिसको हम वाचा भी बोल सकते हैं, मनसा वाचा कर्मणा में जो वाचा पार्ट है। तो पर्सनल इंटरव्यू के यहाँ के एक्सपीरियंस आपके कैसे थे और यहाँ के इंटरव्यूज़ ने कैसे आपको हेल्प किया वहाँ पे? मेरे यहाँ पे थैंकफुली ऑलमोस्ट सारे इंटरव्यू हो चुके हैं, सभी से हुए हैं। लगभग कितने हो गए? सर फर्स्ट वन वॉज सर सीक्वेंस बता रहे, पहला वाला वॉज विद शर्मा सर। तो वो मेरा एकदम पहला इंटरव्यू था, मुझे नहीं आइडिया था कि क्या कैसे होना है। शर्मा सर को भी मैं नहीं जानती थी उतना, ही वॉज अ मेंटर फॉर मी, बट बाकी टीचर्स मेरे लिए आप भी एकेडमी में थे, बट शर्मा सर बहुत, क्योंकि वो SSB के मेंटोर हैं तो रिटन वाले थोड़ा कम मिलते हैं। पर जब मैं इंटर करी तो एक्चुअली जो SSB में वैसे ही सर ने मुझे किया, वो पहले ईज पे लाएंगे आपको कि आप कंफर्टेबल हो जाओ। तो द मोमेंट आई गेट कंफर्टेबल देन ही स्टार्टेड द इंटरव्यू। PIQ वॉज माई ओके, बिकॉज आपका PIQ आपका होता है, जितना आप उसमें सच लिखेंगे आपका इंटरव्यू उतना स्मूथ जाने वाला है। तो वहाँ से शुरू हुआ। PIQ वॉज माई, तब तक पार्ट ठीक था, और काफ़ी कुछ लूप होल्स थे जो सर ने उसी वक्त मुझे बताया, जैसे कि ड्रॉप ईयर क्यों लिया, कुछ क्वेश्चन मैं वहाँ पे टैकल नहीं कर पाई, पर क्वेश्चंस वहीं से पुटअप होने लगे। और उसके बाद जियो पॉलिटिक्स के कुछ क्वेश्चंस, तो बोल सकते हैं कि प्रेशर की वजह से या कुछ पे मैंने बहुत एब्रप्ट आंसर दिए थे। लाइक ही आज मी अबाउट साउथ की नदियाँ बताओ, तो मैंने एक दो इधर की भी बता दी थी गलती से, तो ठीक है। पर मुझे वहाँ से पता चला कि इंटरव्यू कैसे होते हैं। तो उसके बाद आपका फीडबैक जो हमारी कोचिंग में मिलता है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सर ने बोला स्पीकिंग वॉज ऑल राइट, तुम्हारा PIQ पे कमांड काफ़ी अच्छा है, दैट्स ऑल राइट। जियो पॉलिटिक्स से तुम्हें थोड़ा और कंटेंट इंप्रूव करना है, क्योंकि तुम CDS का भी बोलोगी ही बोलोगी, तो तुम्हें जियो पॉलिटिक्स नॉलेज आना चाहिए। रीड द न्यूज़पेपर, करंट अफेयर। तो दैट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू। आफ्टर दैट माय सेकंड इंटरव्यू वाज शेड्यूल्ड विद आदित्य सर। आदित्य सर के साथ मेरा इंटरव्यू हुआ, तो दैट वाज एक्चुअली ऑल राइट, क्योंकि सर का इंटरव्यू था, PIQ रिलेट था, और उन्होंने भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे। उन्होंने एक्चुअली वो बताया जैसे डायरेक्शन ही चेंज होती है इंटरव्यू में, वैसा किया। मेरे इंटरव्यू में वो महाभारत तक पहुंच गए थे और मैं महाभारत तक जवाब दे रही थी। तो मतलब वहाँ पे वो आपको पता चलेगा कि एक ही डायरेक्शन में हमेशा नहीं जाना है, कभी भी फ्लक्चुएट कर सकता है। और एक्चुअल SSB में आपके साथ होगा, आपको नहीं पता होगा यहाँ तक चला था, अभी ये कैसे पूछ लिया, दैट्स द टाइम। तो और उसके बाद फिर आदित्य सर का काफ़ी टाइम बाद मेरा हुआ था, तो मैं प्रिपेयर भी थी। आदित्य सर ने बोला था कि हाँ दैट पॉइंट ऑफ लाइन, उनकी लाइन एक थी कि तुम्हारा इंटरव्यू जो भी लेगा वो पूरी जर्नी इंजॉय करेगा। मुझे बिल्कुल नहीं पता चला तुम्हारा टाइम कब बीत गया, मतलब दैट वाज लाइक, ही वाज लाइक अनुभवी में अनुभव है ऐसे करके। तो सेकंड इंटरव्यू में क्वाइट गुड। थर्ड इंटरव्यू वाज माइन विद एयर कॉमोडोर सर, एंड दैट वाज माय सबसे बाद में वो हुआ है, लाइक कॉन्फ्रेंस हॉल में हुआ होगा, 19th ऑफ अभी हुआ है 19th अगस्त के आसपास। तो वो जब मेरा हुआ, वो भी क्योंकि वो एयर कॉमोडोर, ही इज़ अ एयर कॉमोडोर, उन्हें पता है कि चीज़ें कहाँ से पुटअप करनी है, कहाँ से घुमाना है, क्या करना है। वो इंटरव्यू मेरा हुआ एट द लास्ट। तो उन्होंने भी बोला कि मतलब ठीक है, करंट अफेयर अभी भी तुम पढ़ते रहो, क्योंकि द मोमेंट यू एंटर्ड SSB, वो एक दिन पहले का भी पूछ सकते हैं कि कल क्या हुआ, या ये भी पूछ सकते हैं कि अभी न्यूज़पेपर देख के क्यों नहीं आए हो। तो वहाँ से वो चीज़ें पता चली। उनके क्वेश्चन भी काफ़ी जेन्युइन, और जहाँ वो लूप होल होता है वहीं पे हिट करना कि ड्रॉप ईयर क्यों है, परसेंटेज में डिक्रीजिंग क्यों है, तो आपको पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चंस वो थे जो मेरे SSB में पूछे गए।
तो वहाँ से वो पता चला। और सर के साथ इंटरव्यू तो नहीं शेड्यूल हो पाया था मेरा, मुझे याद है क्योंकि मैं रायबरेली निकल गई थी। शेड्यूल हो गया था शाम को, पर एसएसबी के लिए मुझे निकलना पड़ गया था। तो पर सर का मेरी आपसे मुलाकात हुई है, तो वहाँ पे सर ने मेरा PIQ देख रखा था। दैट पॉइंट ऑफ टाइम जिसे बोलते हैं प्रोफाइल मैपिंग एक्चुअली, जो आप लोग की भी होगी एसएसबी टाइम में, वहाँ से पुटअप होता है क्वेश्चन कि कहाँ से सर ने मुझे बताया कि तुम्हारा ये ऐसे है, तो इसको यहाँ से कवर करना पड़ेगा। लाइक मैं स्पोर्ट्स नहीं खेलती थी, देन सर वाज लाइक कि ठीक है, फिटनेस तो और भी जगहों से मेंटेन हो सकती है। मैंने स्पोर्ट्स खेले बट कैजुअली, ऐसा नहीं कि किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा हो गया, नहीं। वहाँ से सर से मुझे ये आइडिया मिला। और हर टीचर जैसे यस सर की क्लास, आपको हर जगह से इंटरव्यू का जैसे यस सर की क्लास से मुझे याद है। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे इंटरव्यूज ऑलरेडी एक्सपीरियंस किए इसने, इससे क्या हुआ कि हर इंटरव्यू में अपने आप को इम्प्रूव करती चली गई। ठीक है, लास्ट जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। और साइक जो कि एक मतलब पहला पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि साइक पहले स्टेज में अगर आपका अच्छा होता है तो यू गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस कि नहीं मैं आगे की भी एक्टिविटीज़ कर। तो साइक का एक्सपीरियंस यहाँ कैसा था और आपको कैसे प्रैक्टिस करके आपने वहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया? साइकोलॉजी, एज सर इज मेंटर ऑफ साइकोलॉजी। तो सर की क्लासेस थी हमारी, टोटली आपकी भी होंगी। सर की पर्टिकुलर क्लासेस होती थी, टैट की शेड्यूल्ड होती थी कि सबसे पहले जैसे होता है वैसे ही फर्स्ट होता है हमारा PPDT। तो स्टार्टिंग में सब पता है PPDT, और फिर सबसे देर तक सर का डिस्कशन चलता था PPDT और टैट में डिफरेंस, क्योंकि बच्चों को ये नहीं समझ आता है कि PPDT और टैट इधर उधर गए तो आप गए एसएसबी में। PPNDT करना चाहते हो तुम लोग? तो वी आर प्लानिंग तुम्हारा PPNDT मे बी इसी मंथ में होगा, तो तुम्हारे बैच का पूरे दिन PPNDT, एक दिन केवल वही एक्टिविटी होगी। तो ध्यान से सुनो, अनुभवी का अनुभव। तो PPDT में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको विद इन द पिक्चर रहना है। टैट में ये चीज़ उल्टी होती है, टैट में आप पिक्चर से बाहर अपनी मेमोरी में जा सकते हो, पर PPDT समथिंग जितनी फोटो दी गई है आपको उसी के विद इन पिक्चर रहना है। पूरे 100 वर्ड आपको उसी के इर्द गिर्द घुमाने हैं। जैसे मैंने बहुतों का देख रखा है अपने नरेशन के टाइम भी, पिक्चर कुछ आई थी, नरेशन आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब तो वो नहीं करना है, क्योंकि PPDT इज द फिल्ट्रेशन टेस्ट। मुझे याद है इसने बहुत अच्छी PPNDT की रिगरस काफ़ी प्रैक्टिस करी थी, और लास्ट जाने से पहले भी 2 बार और बेशअप कर लिया था फाइनल। ठीक है, तो PPNDT में इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, और जो भी रिमार्क्स दिए गए, बट हर बार मैंने देखा कि स्टोरी अच्छी बना रही थी, यहीं से अच्छी स्टोरी बना रही थी। ठीक है, तो PPNDT के साथ और क्या कॉन्सेप्ट था साइकोलॉजी में, आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई? तो PPDT में आपको ये चीज़ देखनी है मेनली, और इसकी एक्सरसाइज यहाँ पे होती है, तो आपको एग्जैक्टली वैसा ही माहौल मिलता है। पिक्चर, नरेशन, देन GD, देन फीडबैक। वहाँ फीडबैक नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आउट या इन। यहाँ पे भी इन और स्क्रीन आउट वैसा। उसके बाद फिर हमारी सेकंड क्लास सर की होती थी टैट की। टैट में आपको पता चलेगा कैसी स्लाइड्स आती हैं, कैसे टाइप्स की स्लाइड आती है। सर बोलते हैं कि इतने टाइप की प्रैक्टिस करनी है, कौन से प्रोफेशन, जैसे पेन लगा रखा है तो स्टूडेंट हुआ। टैट में आपका अप्रोच क्या था? सर टैट में मेरा यहाँ पे जैसे मुझे समझ आया कि टैट इज समथिंग 12 फोटोज आती, 11 इज फोटोज एंड 1 इज ब्लैंक स्लाइड। तो आपको अपनी मेमोरी से याद करना है, और आप टैट की स्टोरीज देखेंगे तो आपको रिलेट करते मिलेगी, आपके फ्रेंड्स या फैमिली से वो फोटो वहाँ से रिलेट करेगी। उसमें उतना सने में बोला उतना हाईफाई नहीं जाना है, जो आपने कर रखा है, जो आप कर सकते हैं वैसे करना है। टैट की मेरी अप्रोच यही थी। यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस होती थी, और डोजियर भी होते थे। जिस दिन डोजियर होता था उस दिन तो शुरू से लेकर लास्ट तक लिखना ही होता था। तो प्रैक्टिस यहाँ पे भी होती थी, और फिर घर में भी आप ऐप्स होते हैं और हमारी बुक भी है, तो आप उनसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टाइमर लगाओ, जो थॉट आ रहा है, फर्स्ट थॉट जो फ्रेश एंड फर्स्ट थॉट होता है, दैट्स द बेस्ट थॉट। जहाँ आपने बदला, आउट ऑफ द बॉक्स जाने लगी, आपको लगेगा कि अच्छी है। WAT and SRT का कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ पे? सर WAT का भी कितने किए? थैंकफुली WAT मैंने सारे किए, 60 आउट ऑफ 60 किए थे। तो यहाँ पे भी जैसे डोजियर के टाइम पे हमें बर्स्ट फायर। WAT समझते हैं? वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। एक वर्ड दिखाया जाएगा, 15 सेकेंड दिए जाएंगे, आपको उस पर एक रिस्पॉन्स लिखना है। ठीक है, तो वैसे 60 में इसने 60 किए। ये कैसे हो सकता है पॉसिबल? ओनली जब आपने अच्छी प्रैक्टिस किया। ठीक है, बुक से कितने मैच किए थे? सर बुक से काफ़ी मैच किए थे, लाइक नेगेटिव वर्ड्स भी कुछ आए थे, वो भी थे। ठीक और है, भी रिपीटेड। SRT के बारे में बताइए। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, जिसमें आपको एक सिचुएशन दी जाएगी और 30 मिनट्स का टाइम होगा, जिसमें 60 सिचुएशंस करनी होती हैं साइकोलॉजी में। उसमें आपने कितने किए थे SRT? SRT मैंने 32 की थी।
32 किए Yes, थे, sir, थोड़े कम timer- है 32। टाइमर स्टार्ट होता है तो बाकी चीज़ों में आपको पता होता है, एक फोटो के बीच में दूसरे में तो आ रही होती है, आपको टाइम समझ आता है। एसआरटी के टाइम आपको बोला जाता है ओके आधा घंटा आपके पास 60 एसआरटी है। आपका माइंड ये, अब कैलकुलेटर तो है नहीं कि पता चल रहा है हाँ ठीक है 10 सेकंड हो गया 20 सेकंड हो, आप अपना करने में बिजी हो जाते हो। द मोमेंट ही सेड ओनली 5 मिनट लेफ्ट, तो आपको ये सोचना है कि अभी अच्छा थोड़ी सी और बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि इतने में नहीं काम चलने वाला। लेवल क्या था एसआरटीज तो- का बेटा? सर लेवल ठीक ठाक था, मतलब अच्छा लेवल था और लेंदी थी थोड़ी, मतलब इसलिए मुझे इतनी पढ़ने में ज़्यादा टाइम लग रहा था? पढ़ने में भी टाइम लग रहा है, सिर्फ प्लानिंग बेस्ड। अब अगर कुछ प्लान करना होगा दैट्स शेड्यूल्ड टू फर्स्टली दिस दिस एंड दिस, तो इस वजह से 32 ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटीज की भी एसआरटीज थी? और मोस्टली ज़्यादातर उसमें ये थी, अच्छा। तो वो लेंदी इस वजह ओके, से ओके, हुआ। ओके। और कंप्लीट भी करनी हो तो रही आपने क्वालिटी पे ध्यान दिया, बहुत पे ज़्यादा अटेंड नहीं कर पाया बट अच्छी किया अच्छी जितना की आपने थी, किया। yes, एचडी का अप्रोच क्या था एंड ब्लैंक स्टोरी का क्या था? सर ब्लैंक स्टोरी मेरी खुद की थी, लाइक एचडी क्या होता है बच्चों? एचडी में क्या होता है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है वेयर यू विल बी आस्क्ड टू आंसर 5 क्वेश्चंस। पेरेंट्स आपके बारे में क्या बोलते हैं, फ्रेंड्स आपके बारे में क्या बोलते हैं, टीचर्स आपके बारे में क्या बोलते हैं, आप अपने बारे में क्या जानते हैं, उसको एक पैरा में लिखना है 6 to 7 सेंटेंसेज में। एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन यू वांट टू बी, आप कैसे इंसान बनना चाहते हैं। ये 5 डिफॉल्ट क्वेश्चन जो पहले से पता होगा आपको कि ये लिखना है, तो उसका और ब्लैंक स्टोरी का क्या अप्रोच एसडी था? होती है जो कि सबको पता होता है कि उसे ये करना ही करना है। मैंने भी तैयार करी थी खुद की भी, फिर सर से उसको भी मैच कर, आपको याद होगा सर मैंने कराई थी आके, तो मैंने एसडी वहाँ से कराई। उसमें काफी टाइम भी लगा था। हाँ, लास्ट में एक पॉइंट छूट भी गया था, वो तो आपने बोला था वो बाद में आप करा देंगे। ठीक है। तो वहाँ से एसडी का हुआ, पर नॉर्मली बच्चे रट के जाते हैं, ठीक है मेरा फॉल्ट था, मैं रट के नहीं गई थी, मतलब मैंने देख ही भी पढ़ दिए थे पर वो मैंने उतना नहीं रट पाई थी। मैं जब मेरे साथ एसआरटी में ये खेल हुआ कि टाइम अप हो चुका है, तो मैंने कहा ये एसडी में नहीं जाना चाहिए, टाइमर वैसे ही चलेगा। एचडी कंप्लीट कर लेंगे थे आप? एसडी मुझे कंप्लीट, मैंने फिर उसको अपने तरीके से कंप्लीट किया, 4 लाइन सारे में लिखे, देन ओके अभी टाइम है 2 तो ताकि टाइम भी नहीं जा रहा, मेरी एसडी भी कंप्लीट हो गई। और एसडी लाइक ठीक है पेरेंट्स ओपिनियन, तो मेरे पेरेंट्स वैसे लिखने हैं, तो मैंने ऐसे करके जो मेरे साथ एसआरटी में वो मैंने एसडी में नहीं होने दिया। वो मैंने उसी वक्त प्लान किया कि मैं 4 करके सारे साइमल्टेनियसली कर रही हूँ ताकि छूटे ना कुछ भी। लाइक इशिका का मैंने सुन रखा था कि उसकी एक छूट गया था, तो मैंने वो नहीं करने दिया। ठीक है, तो एसएसबी का बहुत सारा अनुभव इन्होंने शेयर किया और डेफिनेटली आपके आगे हेल्पफुल होगा जब आप सितंबर में रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। होगा या नहीं होगा? तो बिकॉज इस बैच से मुझे बहुत उम्मीदें हैं और मुझे पता है कि ये बैच डेफिनेटली ऑल इंडिया रैंक 1 के हिसाब से उस स्टैंडर्ड पे हम प्रिपेयर कराते हैं और डेफिनेटली आप आगे देखेंगे कि यही बच्चे आगे अगले आने वाले साल में इंडिया 149 के इनटेक के बाद आप भी जाके इंडिया में सेंचुरियन की लीगेसी को मेंटेन करेंगे और जैसे वहाँ फ्लाइट जाती हैं हर इनटेक में, तो आपके बैच की भी पूरी फ्लाइट जाएगी या नहीं जाएगी? यस, वेरी गुड। सो विद दिस सभी एस्पिरेंट्स ने ध्यान से ये देखा होगा कि अगर आपने पॉइंट्स भी ध्यान से नोट किए होंगे तो आपने ये देखा होगा कि नॉट ओनली रिटन एग्जाम बट एसएसबी इंटरव्यू कितना इंपॉर्टेंट है। इक्वली होलिस्टिक अप्रोच में प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ हमें अपने करियर में, बिकॉज इंडिया में लिमिटेड चांसेस मिलते हैं और जब एक चांस की स्ट्रैटेजी फाइनल चांस था तो उसने कैसे उसको, उस मौके को कैसे उसने यूटिलाइज किया, पूरी जर्नी इसने बताई। तो मैं समझता हूं कि सभी एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा ये वीडियो होने वाला है और ये टॉक शो से आप बहुत सारी चीज़ें अपने आप में इम्बाइब करेंगे, सीखेंगे और अपने आप को एक बेहतर डिफेंस एस्पिरेंट बनाएंगे। डेफिनेटली एक एनडीए एसएसबी क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बट अपने गोल के लिए पूरे तन मन धन से लगे रहना ये उससे भी बड़ी बात है। ये इसकी एक बॉटम लाइन है। विद दिस थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। एंड सभी एस्पिरेंट्स को मैं बोलूँगा कि आप अपना ग्रेटिट्यूड शेयर करिए एक बार फिर से तालियों के साथ, जिससे अनुभव ने आपने शेयर किया। क्या आप भी इन स्टूडेंट्स की तरह जुनून रखते हैं कंधों पर सितारे पहनने का? इस 2023 बदले अपने जुनून को सफलता में। ज्वाइन करें उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाले कोचिंग संस्थान सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को एनडीए 2023 एग्जाम की A to Z तैयारी के लिए। पाएं सेपरेट एंड रेगुलर क्लासेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, फ्री स्टडी मटेरियल इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, फ्री एसएसबी ट्रेनिंग बाय एक्सपर्ट्स एंड एक्स एसएसबी बोर्ड मेंबर ऑफिसर्स, इंडिया के लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड का एक्सपोजर, लाइब्रेरी एंड डीसीएस फैसिलिटी, स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट फैसिलिटी, separate hostel for boys and girls, morning physical fitness training sessions, free access to Centurion Defense Academy's mobile app.
मिनी इंडिया एक्सपोजर अंडर सेंचुरियंस रूल। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 97959 77776 पर और अपनी सीट बुक करें।